दोस्तों, नवरात्रि पूजा के बाद चौकी हटाने से पहले, चौकी हटाने के बाद कुछ बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना है। आपको ये गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है। नवरात्रि पूजा के बाद आप चौकी 10वीं तिथि में हटाएं, ये ज़्यादा शुभ होता है। आप पूर्णिमा को भी चौकी हटा सकते हैं, लेकिन तब तक आपको माता रानी की पूजा पंचोपचार विधि से करनी चाहिए। सुबह शाम दीप आदि लगाना चाहिए। अब आइए चौकी हटाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कि कलश के नारियल को हम क्या करेंगे, इन जवारों का हमें क्या करना है, अष्टमी पर चढ़े हुए ये जो श्रीफल हैं इन्हें हम क्या करें, तोड़कर प्रसाद के रूप में लें कि जल प्रवाह करें, और चढ़े हुए श्रृंगार की सामग्री लौंग, इलायची, पान, सुपारी और माता रानी की जो चौकी पर ये कपड़ा बिछा है इसे हमें क्या करना है। एक एक जानकारी डिटेल में आपको सभी इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप इन तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने रोजमर्रा की जो पूजा है, पाठ है, मंत्रों का जप है, उसे कंप्लीट कर लेना है। फिर आप हवन करें, कन्या पूजन करें, आरती करें और क्षमा प्रार्थना माता रानी से मांगे कि 9 दिन तक आपने जो पूजा उपासना करी है उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। आपके कोई मनोकामना है तो उसे माता रानी के सामने अरदास के रूप में विनती करें, प्रार्थना करें। अब 10वीं तिथि में हम चौकी जब हटाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपके चौकी पर दीप जल रहा है तो दीपक शांत हो जाए, उसके बाद ही हमें चौकी हटाना होता है। उससे पहले दीप जलते हुए आपको एक काम करना है। आपको लेना है थोड़े से अक्षत हाथ में, ये अखंडित चावल, और लेकर आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र हम स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं, संस्कृत में है, आप हिंदी में साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि हे देवी देवता, आवाहित देवी देवता, क्योंकि कलश में आपने देवी देवताओं का आवाहन किया है, बाकी और देवी देवता हमारे पूजा को देखने के लिए भी आते हैं, तो सभी आवाहित देवी देवता यथा स्थान जाएं। घर में शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु सदा के लिए घर में निवास करें, ऐसा बोलते हुए आपको अक्षत का छिड़काव करना है। और ये कार्य हम दीप जलते हुए करेंगे और पूजा की चौकी हटाने से पहले ही करेंगे, क्योंकि जो भी आवाहित देवी देवता हैं उनकी विदाई भी बहुत आवश्यक होती है। पुनः बुलाने पे, यानी जब आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो इन देवी देवताओं को फिर से आवाहित करेंगे, बुलाएंगे और आने का कष्ट करेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कार्य है, इसके बिना आपके पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। पहला कार्य। अब इसके बाद मान लीजिए आपका दीप लगा है और आपको चौकी हटाना है, जरूरी है, आपको कहीं बाहर जाना है। इस दीप को उठाकर आपको अपने पूजा मंदिर में रख लेना है, इसे बुझाना नहीं है। मान लीजिए अखंड दीप आपने लगाया है तो अखंड दीप अलग रहता है, तो वो भी आपको अलग रहने देना है। अखंड दीप में जब तक घी या तेल रहेगा वो जलेगा, स्वतः ही शांत होगा। कभी भी हमें दीप को बुझाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब सबसे पहले इन जवारों को आपको थोड़ा सा ले लेना है, इतना, और इसे माता रानी को हमें भेंट करना है, अपने पूजा मंदिर में चढ़ाना है। प्रकृति की पूजा उपासना करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, और इसे अपने पूजा मंदिर में रख देना है। बाद में इसे तिजोरी में सहेज कर रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद बना रहता है। और बाकी जवारे आप इसे कट करके और जूस बनाकर पी सकते हैं, वरना गौ माता को भी खिला सकते हैं जवारों को। अब आइए जानते हैं कि कलश के नारियल को हमें क्या करना है। जो ये कलश के ऊपर नारियल आपने रखा है और यहाँ पर श्रीफल हमने जो भेंट किया है अष्टमी पर, तो देखिए जो अष्टमी वाला नारियल है इसे हम 10वीं में, 9वीं में तोड़कर इसका जो जल है माता रानी पर छिड़काव करेंगे और इसे प्रसाद के रूप में ले लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझें, जो हमने चढ़ाया है उस श्रीफल की बात हो रही है। अब जो ये कलश का नारियल है इसे हटाकर आपके घर में कोई नवविवाहिता है या किसी को संतान नहीं हो रही है तो उसकी गोदी में प्रसाद स्वरूप इसे देंगे और वो अपने घर में साल भर तक इसे रखेंगे। अगले साल इसको जल प्रवाह करेंगे।
यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसे तिजोरी में भी रख सकते हैं, इसे जल प्रवाह कर सकते हैं। इसे तोड़कर प्रसाद के रूप में खाने की गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई। अब हम श्रीफल हटाने के बाद इस पल्लव से जो आपने आम का अशोक का पत्ता लगाया है, इसे लेकर इसके जल को पूरे घर में छिड़काव करेंगे। बाकी बचा हुआ जल हम गमलों में डाल देंगे। इसके अंदर लौंग, इलायची, सुपारी जो भी आपने डाली है उसे लेकर सुखाकर आप अपनी रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सब्जी रेसिपी में डाल सकते हैं, या फिर उसे रख दें, सुखा लें। किसी महत्वपूर्ण कार्य में जाने से पहले उसका सेवन करके जाते हैं तो आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। इसी प्रकार से जो माता रानी को हम हर दिन लौंग चढ़ाते हैं या इलायची आपने चढ़ाई है, वो भी आप इस तरह से एक डिब्बी में स्टोर करके रखें, क्योंकि 9 दिन तक आपने यहाँ पे मंत्रों का जाप, पूजा पाठ आदि किया है, तो वो सभी चीज़ें आपकी सिद्ध हो गई हैं, अभिमंत्रित हो गई हैं, उनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ गई है। तो आप किसी कार्य में जा रहे हैं उससे पहले उसका सेवन करके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और जो सूखे हुए पान हैं या पान आपके घर में कोई सेवन करता है तो ले ले, वरना फूलों के साथ में जो ये फूल आपने हटाएंगे उसके साथ में आप विसर्जित कर सकते हैं। जनेऊ की हम बात करें तो आपके घर में कोई पुरुष भाई जनेऊ पहनते हैं तो आप उन्हें दे दीजिए, वरना इसे रख दीजिए। जब एक थाली भोजन हम निकालेंगे पारण से पहले तो ये जनेऊ उसमें डालकर, या पान है, सुपारी है, वो सब चीजें हम पुरोहित को देंगे। अब आइए बात करते हैं कि जो यहाँ पे श्रृंगार की सामग्री हमने चढ़ाई है माता रानी को पहले दिन या फिर अष्टमी के दिन, उसे हमें क्या करना है। तो देखिए, यदि पहले दिन आपने चढ़ाया है तो उसे आप स्वयं प्रसाद में ले लें, और अष्टमी पर भी चढ़ा दिया है, पहले भी दिन चढ़ाया है, कुछ भी है, तो आप कुछ दान करें और कुछ स्वयं के लिए रखें। सभी चीज़ें दान करके हमें स्वयं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आप बिंदी ले लीजिए, 1-2 चूड़ी ले लीजिए, बाकी आप अपने सासू माँ को, देवरानी जेठानी को, ननद को दे सकते हैं, और इस तरह से आप उनका उपयोग कर सकते हैं। पूजा में हर दिन हम दक्षिणा चढ़ाते हैं या पहले दिन अष्टमी के दिन, उस दक्षिणा को भी हम चाहे तो पुरोहित को दान कर सकते हैं। जैसे कि माता लक्ष्मी के पास चढ़े हुए दक्षिणा का इस्तेमाल हम माता के यानी कि पूजा पाठ की चीज़ों में करते हैं, लेकिन ये वाला दक्षिणा आप थाली में सीधा में दे सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे जो कलश के नीचे चावल हैं, जो अष्टदल कमल आपने बनाए हैं, और ये दीपक के नीचे, इसका हमें क्या करना है। तो देखिए, यदि ये सुरक्षित हैं, साफ हैं, अच्छे हैं, तो आप इन्हें रसोई में अपने भंडार गृह में थोड़ा थोड़ा कंटेनर में आप डाल सकते हैं। और बाकी जो ये चावल हैं, आप इनका खीर बना लीजिए, मीठा बनाकर इस्तेमाल करें, प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं, इसमें कोई दोष पाप नहीं लगता है। यदि ये गीले हो गए हैं, पानी से कोई भीग गया है, कुछ फंगस आ गया है, तो आप चिड़िया पंछी में या फिर फूलों के विसर्जन में आप डाल सकते हैं। फूल का विसर्जन भी हम गमले में करते हैं या किसी पार्क में बड़े पेड़ पौधे के नीचे मिट्टी में दबा देते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ हम जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं, नदियों को जल दूषित हो जाता है, इसलिए वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता है। अब चलते चलते जो हमने यहाँ पे लौंग की माला चढ़ाई है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लें, क्योंकि बहुत सारी बहनें पूछ रही थी। तो देखिए, अगर आप ये तस्वीर जो है अपने पूजा मंदिर में रख रहे हैं तो ये माला जो चढ़ा है उसके साथ ही आप रखें और हर दिन यहीं पर चढ़ा रहने दें। अगले साल नवरात्रि में इसे हम जल प्रवाह करेंगे। यदि आप ये तस्वीर रखना चाहते हैं और अगले 6 महीने बाद इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये माला लेकर अपने पूजा मंदिर में माँ दुर्गा के चरणों में रख दें या उन्हें पहना दें, ठीक है। और जो ये चौकी पर कपड़ा बिछा है, ये पीले रंग का जैसे आपने बिछाया है, लाल रंग का बिछाया है, इसे तय करके साफ करके आप रख लीजिए, अगले साल इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अब पूजा की चौकी हटाने के बाद गलती कौन सी नहीं करनी है आप समझ लीजिए। चौकी हटाने के बाद जो यहाँ की चीज़ें हैं आप उसे यथास्थान रखें और एक छोटा सा दीपक यहाँ पर आप लगा दें। दीपक हमें संध्या के समय सूर्यास्त के बाद लगाना है। चौकी हटाने के बाद हमें झाड़ू नहीं लगाना है, उसे सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से यहाँ की चीज़ों का साफ सफाई हमें करना है। चौकी हटाने के बाद आप संध्या के समय एक दीप लगाएंगे, थोड़ी देर, आधा घंटा 15 मिनट आपका दीप जलेगा, स्वतः ही शांत हो जाएगा। इस तरह से 9 दिन की पूजा का पुण्य फल प्रकाश के रूप में हमारे घर में
विद्यमान रहता है। माता रानी की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कलश विसर्जन चौकी हमें कैसे हटानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होगी और इस तरीके से आपको अपने घर की चौकी हटानी है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।